हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि किस प्रकार से उनको फायदा होगा ऑफलाइन खरीदारी से और ऑनलाइन से नाता तोड़ने से। ये मुंह मीठा इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि आपने लोकल बाजारों को प्राथमिकता दी है। आप ऑनलाइन खरीदते एक सामान और उसमें तकलीफ आती है, इसको आप संबोधित करेंगे कैसे, उससे आप पार पाएंगे। हमारी संस्कृति सभ्यता में जिसे भगवान कहते हैं, वही ग्राहक को तो हम तो अभिनंदन और सलाम करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे आया त्योहार चलो बाजार की मुहिम छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा चलाई जा रही है। बात करते हैं कि इस मुहिम के पीछे का कारण क्या है। सर अपना परिचय देंगे। मैं शंकर सचदेव, CEO भिलाई चैम्बर। बताएंगे ये मुहिम चला रहे हैं आया त्योहार चलो बाजार, इसके पीछे का क्या कारण है। पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से बाजारों की रौनक कम हो रही है। इस रौनक को बढ़ाने के लिए हमने ये अभियान चालू किया है। हम ग्राहकों को आमंत्रित करते हैं कि आप बाजार से खरीदी कीजिए। बाजार से खरीदी करने के क्या फायदे हैं हम उनको बताते हैं, ऑनलाइन खरीदी के क्या नुकसान है उनसे हम उनको अवगत कराते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि बाजारों की रौनक बढ़े, हमारे जो लोकल व्यापारी हैं वो अपनी दिवाली अच्छे से मना पाए। कई लोगों का क्या है कि रोजगार ही रहता है, ऑनलाइन के थ्रू वो पैसे कमाते, तो क्या उनको नुकसान नहीं होगा इससे। देखिए ऑनलाइन नुकसान अपन कह सकते नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे व्यापारियों का नुकसान कर रहे हैं। और जो हमारा ग्राहक ऑनलाइन ले रहा है, कई लोगों की कंप्लेन है, मेरे पास कुछ क्लिप्स हैं, आप बोलेंगे तो दूंगा। कस्टमर ये बोलते हैं कि मैंने ये मंगाया था, मेरे पास ये आ गया, किसी के यहाँ पत्थर निकले, किसी का कुछ निकला। एक बच्चे ने वीडियो गेम मंगाई थी तो उसको खिलौना भेज दिया दूसरा। ऐसे कई कंप्लेन्स हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे कस्टमर का नुकसान हो रहा है ना। कई लोग ऑनलाइन खरीदी इसलिए करते हैं क्योंकि उनको कुछ सस्ता लगता है, लोकल बाजारों की तुलना में ऑफलाइन खरीदना उनको ज्यादा सस्ता लगता है, तो ऐसा आप बताएंगे। देखिए ऐसी इस पे भी हमारे पास कंप्लेन है। जैसे कपड़ों की दुनिया में अपन जाएं तो ब्रांडेड के नाम पर वो बेचते हैं ना, वो कॉपी होता है, ओरिजिनल ब्रांडेड नहीं होता है। ऐसे हमारे पास कई लोगों की कंप्लेन्स हैं। तो सस्ता दिखता है लेकिन होता नहीं है वो। आप लोग ये मुहिम इसी बार कर रहे हैं कि काफी समय नहीं, पिछले 4 सालों से हम लगातार कर रही है मुहिम। हाँ। और कब तक ये मुहिम रहेगी, दिवाली तक की कब? नहीं, 25 तारीख को हमारा एंड है। हाँ, ये इसको हमको 15 दिन हो गए करते हुए, 25 को हमारा आखिरी कार्यक्रम है। अच्छा, तो लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है यहाँ आते जाते। देखिए लोग तो बहुत खुश होते हैं जब हम उनका अभिनंदन करते हैं। उनको लगता है कि हाँ भाई, हम ऑनलाइन के विरोध कोई लोग खड़े हुए हैं, हमारे इस अभियान से उन्हें खुशी होती है। और बाजारों की रौनक, हमें ऐसा लगता है कि इससे हमारे इस अभियान से कुछ न कुछ थोड़ा आंशिक जरूर असर पड़ रहा है। अगर हम ये कंटिन्यू करते रहेंगे तो इसका अच्छा रिजल्ट भविष्य में दिखेगा। हम देख रहे थे मिठाइयाँ भी बांटी जा रही थी, तो इसके पीछे का क्या कारण। मिठाइयाँ मतलब हम ग्राहकों का अभिनंदन कर रहे हैं। जो ग्राहक ऑनलाइन खरीदी नहीं कर रहा है, बाजार आके खरीद रहा है, उसका हम अभिनंदन कर रहे हैं कि आप बाजारों से खरीदी कर रहे हैं। इस बात की हमें खुशी है और आप लगातार यूं ही बाजार से खरीदते रहे, उनका अभिनंदन में हम लड्डू बांट रहे हैं। मतलब प्रोत्साहित कर रहे हैं जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर अपना परिचय देंगे। मैं सुनील मिश्रा, चैम्बर का कार्यालय प्रभारी हूँ। और हम लोग ये जो कार्यक्रम चला रहे हैं आया त्योहार चलो बाजार, इसके पीछे का जो मकसद है वो बहुत दूरदृष्टिता का मकसद है। ये हम लोग लगातार 5-6 वर्षों से इसको चला रहे हैं और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे ग्राहक, जो हमारे अतिथि हैं, हमारे भगवान हैं, तो उनको हम किस प्रकार से आमंत्रित करें, किस प्रकार से उनको बाजार तक पहुंचाएं। इसके लिए हम लोग पूरा परिश्रम कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग स्कूलों में, कॉलेजों में, जगह जगह चौराहों में जा करके हम ग्राहकों का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं ये किस प्रकार से फायदा देगा आपको, किस प्रकार से राष्ट्र निर्माण में इसकी अहम भूमिका है अगर वो बाजार आता है तो हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि किस प्रकार से उनको फायदा होगा ऑफलाइन खरीदारी से और ऑनलाइन से नाता तोड़ने से। देखिए ऑनलाइन से जो खरीदारी करते हैं उसके तो कई नुकसान हैं। कई नुकसान में पहला नुकसान तो ये होता है कि कई ऑनलाइन जो कंपनियां, सब विदेशी कंपनियां हैं, वो यहाँ से खरीदारी अगर करता है, ग्राहक उसको ट्रांजैक्शन करता है तो पैसा सीधे सीधे वो दूसरे देश को चला जाता है। तो उससे हमारे राष्ट्र का अहित होगा, हमारे शहर का हित होगा, हमारे प्रदेश का हित होगा। दूसरा नुकसान ये होता है कि जो ऑनलाइन से खरीदारी करता है, कई बार क्या होता है आजकल इस प्रकार की खरीदारी का साइबर टाइप का एक प्रकार का क्राइम चल रहा है, तो एक प्रकार से ठगी का शिकार हो जाता है वो। और ठगी का जब शिकार हो जाता है तो अपने अड़ोस पड़ोस वाले को किसी को बोल भी नहीं पाता संकोच के मारे कि मैं इतने 1000 रुपए के ठगी का शिकार हो गया हूँ, क्योंकि
उसमें किसी को पता नहीं चलता है। तो ये एक दूसरा बड़ा नुकसान होता है। और हम अगर ऑफलाइन अगर खरीदारी करते हैं, बाजार में जाते हैं, हम उसको छू करके महसूस करके, इतनी सारी वस्तुएं रहती हैं, तो जब हम आते हैं तो बाकी ग्राहक जो खरीदारी करते रहते हैं तो एक खुशियों का संचार होता है, एक ऊर्जा पैदा होती है। तो उससे भी क्या होता है, ग्राहक प्रसन्न हो जाता है। ग्राहक प्रसन्न होकर के एक की जगह, दो की जगह, 3, 4 सभी आइटम को खरीदता है। तो उसमें उसकी खुशियों का संचार होता है। सबके लिए खरीदता है वो, कि वो फूफा के लिए खरीद रहा है, मौसा के लिए खरीद रहा है, बच्चों के लिए खरीद रहा है, सबके लिए वो कुछ ना कुछ खरीदना चालू करता है। तो इससे क्या होता है, तो उस खरीदारी से वो पैसा हमारे शहर में रहता है। शहर में होता है तो शहर का विकास होता है, शहर के दूसरे कार्य उसमें पूरे होते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है। फिर इससे ये होता है कि ग्राहक के साथ, जब ग्राहक आता है तो वो क्या होता है, बाजार में आएगा तो गुपचुप खाएगा, चाय पिएगा, समोसा खाएगा। तो छोटे मोटे जो व्यापारी हैं उनकी भी खरीदारी होती है। तो इससे वो एक प्रकार से सर्कल बनता है, और एक सर्कल बनता है तो उसमें सारे लोगों का विकास होता है, शहर का विकास होता है, देश का विकास होता है। और राष्ट्र के विकास के लिए, खासकर अगर अपने राष्ट्र को तीसरे नंबर की इकोनॉमिक बननी है, तो उसके लिए ये ग्राहक और बाजार में जो हमारे व्यापारी हैं, इन दोनों का समन्वय इतना अच्छा और इतना मजबूत हो जाना चाहिए, जिससे हमारा देश उस स्थिति में पहुंचे। संगठन में कितने लोग इसके लिए काम कर रहे हैं? देखिए, ये व्यापारी संबंध छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आज 27,000 से ज्यादा आजीवन सदस्य हैं, और हमारे भिलाई शहर में इसकी संख्या 3100 से प्लस संख्या है, आजीवन सदस्य हैं। तो इस मुहिम में सभी लोग हैं, भले वो आज हमारे पास यहाँ जो देख रहे हैं, क्योंकि अभी ग्राहकी का समय है, तो कोई अपनी दुकान में बैठा है, कोई कहीं पे बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं से वो इस मुहिम का भी सपोर्ट ही कर रहा है, और वो अपने बात को बता रहा है। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने देखा कि किस तरह से ऑनलाइन से नाता तोड़ो और लोकल बाजार से नाता जोड़ो की मुहिम लोग चला रहे थे। अगर आपको कितना ये सही लगता है, कितना गलत लगता है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।